हमारे साथ बागड़ी साहब है। बागड़ी साहब, क्या आपको लगता है कि दक्षिण में जो राजनीति चल रही है, दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, दक्षिण में राजनीतिक रूप से अगर पैर जमाना है तो आपको दलितों के की जो समस्या है उस पर आपको फोकस करना होगा, जो कन्वर्जन की जो समस्या है उस पर आपको फोकस करना होगा, तभी आप वहां पर राजनीतिक तौर पे आप जम पाएंगे। देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम मुसलमान या फिर ये जो ईसाई शोर मचा रहे, हम ये हो गया वो हो गया, हम अपने अंदर कब झाकेंगे? वो हिंदू समाज सनातन धर्म अपने अंदर कब झाकेगा जो 5,000 10,000 सालों से जो एक दलित को शिक्षा से वंचित रखा और उनको दबा के रखा गया? कब हम अपने अंदर झाकेंगे? क्या हिंदू समाज अपने अंदर झाकेगा? क्या हमें दबाया गया शिक्षा के लिए, मंदिरों के लिए दरवाजे बंद रखे हमारे? कौन जिम्मेदार है इसके? नहीं, ठीक है, उस वो सब हम मानते हैं, वो चीजें हुई हैं, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा रही है। नहीं, आप सुनिए मेरी और बात। जो अत्याचार हुआ, देखिए बाल विवाह भी हमारे यहाँ था ना, विधवा विवाह भी नहीं होता था ना हमारे यहाँ, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हुई ना, पर्दा प्रथा था, वो भी चीजें खत्म हुई ना। तो जो बुराइयां हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट करके अगर आगे चले, संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, संविधान में आरक्षण इसीलिए तो दिया गया ना, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई ना, ताकि आपको मुख्य धारा में जो अत्याचार हुआ है दलितों के साथ उसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ भी रहे। लेकिन आप अगर किसी के बहकावे में आकर के, किसी के प्रलोभन में आकर के आपके आरक्षण को कोई छीन ले, तो मुझे लगता है कि इस पर भी राजनीति होनी चाहिए और इसी पे चर्चा होनी चाहिए। आप मेरी कंप्लीट करने दे बात। इस देश में मुगल भी आए और अंग्रेज भी आए। जब हम ही लोग थे जिन्होंने जो अपनी मेहनत से जो आगे बढ़े और गंदा काम अपने सर पे ढोया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला कर। अरे हमने तो पानी भी संघर्ष से मिला है डॉक्टर अंबेडकर के। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सहमत हैं आपके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके संघर्ष को देखने के बाद ही संविधान में यह व्यवस्था की गई थी, संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसी आपके संघर्ष को देखने के बाद ही, और संविधान की व्यवस्था वो संघर्ष का ही हिस्सा है। मैं बाल मुकुंद जी से चाहूंगा जी कि इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। मुकेश जी, घोड़ी पे चढ़ने पे हमें कौन मार रहा है? इस देश पे मटकी छूने पे हमें कौन मार रहा है? इस देश पे मुच्छे रखने पे हमें कौन मार रहा है? हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, कौन मार रहा है? ये बाहर से आए हुए मारने वाले हमें। घोड़ी पे चढ़ जाए तो भाई लोग है कौन वो लोग जिनके पेट में दर्द होता है? घोड़ी से क्या रिश्ता है इनका? इस देश में कल की दिल्ली की घटना बता रहा हूं मैं, अमित वाल्मीकि को फरीदाबाद में मार दिया गया प्रशासन के हाथों। कौन जिम्मेदारी लेगा? दलित क्या मरने के लिए नहीं पता, लेकिन दलितों के साथ जो इस्लामिक अत्याचार हो रहा है उसको भी तो देखो। इस्लाम जितना अत्याचार कर रहा है, जो क्रिश्चियनिटी जितना अत्याचार कर रहा है। हमने तो जब धर्म नहीं बदला, जब मुगलों के दरबार आपकी दरबारों में लोग गद्दी लगा के बैठे थे, हमने तो जब भी अपनी मेहनत पे भरोसा रखा था। 250 साल ये जो 250 साल ईसाई जो अंग्रेज राज करके चले गए, तब ईसाई नहीं बने हम। हमने तो शुरू से मेहनत करके खाया है। मुकेश जी, आप ध्यान से सुने ये बात है। मैं सुन रहा हूं। जो हमेशा सारा ही आरक्षण 100% आरक्षण जो अपने लिए रखा गया, हमें अगर 70 साल में जो आरक्षण की वजह से कुछ मिल गया, तो आप कैसे कह सकते हैं ये हम अपना धर्म? हम डॉक्टर अंबेडकर के पश्चिम पे चल रहे हैं। देखिए, कोई अपनी स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करता है वो तो कानून है, उसको कोई नहीं कुछ कह सकता, वो तो कानून है हमारे यहाँ। लेकिन अगर प्रलोभन में आकर के, दबाव में आकर के बदलता है और इस इंटेंशन से बदलता है कि आपके आरक्षण का लाभ उन्हें मिल जाए, आपके हिस्से की रोटी उन्हें मिल जाए, तो मेरा सवाल उस पे है। और मैंने ये प्रोग्राम भी इसीलिए किया और मैंने सवाल भी आपको इसीलिए किया है। आप जो कह रहे हैं उससे किसी को आपत्ति नहीं है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। से पूछें कि आज भी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को दबा के रखा गया 5-6 हजार सालों से, कि आज वो अपने पैरों पे है खड़ी। 5-6 हजार सालों से जो किया गया उसका हिसाब तो हम नहीं दे सकते ना आपको। किसके पेट में दर्द हो रहा है? ये किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। आप इस बात को, आप जो समस्या, मूल समस्या है उसको आप नहीं समझ रहे। आपकी समस्या, आपके इस दर्द को कौन कह रहा है कि नहीं समझ रहे? आपके साथ अगर गोरी चढ़ने पे प्रॉब्लम है तो किसको है? आपके क्या मस्जिद के सामने से जब आप जा रहे थे तो आप पे जो अटैक हुआ था वो आप भूल जाते हैं? मुसलमान ने घोड़ी चढ़ने का विरोध नहीं किया। किसी मुसलमान ने, आपको याद नहीं होगा, हमारे पास ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं, और इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वही जिहादी तत्व थे।
वही टूल गैंग के लोग थे जो आज ये बोल रहे हैं ना आप, ये आपकी मुंह में, आपकी जुबान पे ये रखा गया मामला है, और ये आप दिल से नहीं बोल रहे हैं, आप दिमाग से अपने राजनीति के हिसाब से इस बात को यहाँ पर इम्प्लीकेट कर रहे हैं। और ये चीजें सबको पता है, जो आंकड़े हैं वो हमारे पास भी हैं, घटनाएं जो हुई हैं उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। जिस तरीके से मुसलमानों ने जानबूझ करके दलित की बस्तियों में आग लगाए, दलित के बच्चों की हत्या की, लफ्ज जिहाद में दलित की लड़कियों को फंसाया, उनके जमीन पे कब्जा किया, और सारी चीजें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, और हमने लगातार दिखाया भी। आज बंगाल में जो अत्याचार किया जा रहा है दलितों पे, ये कौन कर रहा है? मुस्लिम ही तो कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता। जो आपको तमिलनाडु में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो ईसाई कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। जो झारखंड में हो रहा है वो ईसाई कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। जो उड़ीसा में हो रहा है वो ईसाई कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता। लेकिन आप ये 5000 साल पहले जो हुआ उसका रटना रट करके, याद करके आप आकर के, किसी ने लगता है आपके दिमाग में ठूस दिया, और जहां जाते हैं आप वही चीज बोल करके सारी चीजों को ढक देना चाहते हैं। ये गलत है। जो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो हत्या हुई वहां पे हुई, उसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है? ये ईसाइयत का प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये दलित राजनीति, ये उनके बढ़ते हुए कद के कारण उनकी हत्या की गई है। इसके पीछे सरकार के लोगों का हाथ है। इसीलिए सीबीआई जांच अगर होती है तो सब चीज जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन स्टालिन की सरकार जो है सीबीआई जांच के लिए मना कर रही है। वो सीबीआई जांच नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो सारी चीजें खुल करके सामने आ जाएंगी। अश्वनी जी, मैं चाहता हूं जो बातें अभी बागड़ी साहब कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखूंगा कुछ। जी हेलो, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अरे आप कितनी बात करेंगे? सारी बातें तो हो गई, सारा टाइम आप ही को थोड़ी दे देंगे। आप जरा सा इनसे भी तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका जो ये चैलेंज जो एजेंडा चलाता है, एजेंडा तो आप लेकर के आए हैं, एजेंडा तो आप लेकर के आए हैं, हम तो जो समस्या है वो बता रहे हैं। जो बात करते हैं देश को बांटने के लिए, जो आप 24 घंटा लगे रहते हैं, आप ये देश को बांटने के लिए तो आप लगे रहते हैं। हम तो जो सही है वो आईना दिखा रहे हैं आपको। जब जाग जाइए, अभी भी वक्त है। और आप जागना ही नहीं चाहते, नहीं है। आप अगर जागना ही नहीं चाहते तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जो आदमी जागना नहीं, मुसलमान, बुद्धिस्ट, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्या वे इस देश में उनका योगदान नहीं है? बिल्कुल है। वे इस देश के नागरिक उसके योगदान को कौन ठुकरा रहा है? उनके योगदान को कौन ठुकरा रहा है? इस कौन मना कर रहा है? आजादी में, देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले लोग सिख, मुस्लिम और ये जनसंघ के लोग, तो वो तो गिनती भी नहीं थी उनकी। 10-15 लोग होंगे कुछ में। कितने मुस्लिम का नाम आप बता सकते हैं जो शहीद हुए? मैं आपको 1000 हिंदुओं के नाम बता सकता हूं अभी जुबानी। आपका कितने? आप 10 मुसलमान के नाम बता दीजिए जो शहीद हुए भारत की। बताइए जरा 10 नाम जो शहीद हुए। बड़ा आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। 10 नाम बता दीजिए आप। 10 नाम बताइए ना। आप बोले मुसलमान सबसे ज्यादा शहीद हुए भारत की आजादी में, 10 नाम बता नहीं सकते आप। आपके दिमाग में घुट्टी जो पिला दिया गया ना, वो आकर के यहाँ प्लांट मत कीजिए। आपसे ज्यादा विद्वान लोग यहाँ पे हैं। 10 मुसलमान का नाम बताइए ना जो शहीद हुए भारत को आजाद कराने में। बताइए 10 मुसलमान का नाम बताइए जो पूछ रहा हूँ। आपने बोला ना अभी सबसे ज्यादा मुसलमान ने शहादत दी, बताइए ना कहाँ किया? मोपला में अकेले लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। उसको वो आपको याद नहीं होगा। उसमें दलित भी थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे। वो आपको याद नहीं होगा। मुसलमानों ने कत्लेआम किया था। जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था उसमें दलितों की हत्या हुई थी, लाखों दलित मार दिए गए थे। याद नहीं है आपको? लेकिन आपके दिमाग में जो ठूस दिया गया वो आकर के यहाँ पर उल्टी कर रहे हैं आप। बिहार के अंदर, अरे आप छोड़ो बिहार की बात। मैं समझ गया आपकी जानकारी कितनी है, मैं समझ गया। रटी रटाई बात मत बोलो यहाँ पे। रटी रटाई बात बहुत सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं। बिहार के अंदर वे कौन लोग थे जो 60 दलित परिवारों की हत्या की थी? जिन्होंने मुसलमान थे। कौन लोग थे? मुसलमान थे। हाँ मुसलमान थे वे। मुसलमान थे। आप जो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कौन थे? आप बताइए ना, आप बताइए कौन था? आप बताइए ना कौन था? आपने सीबीआई की जांच करी है क्या? सीबीआई के अधिकारी हैं आप? कौन, किस आधार पे कह रहे हैं? किस आधार पे कह रहे हैं? कौन थे लोग? कौन थे वो लोग? आप बताइए ना। आपके पास है जानकारी तो आप बताइए ना कौन थे वो लोग? कौन थे लोग बताइए ना। तमिलनाडु में जो 65 दलितों की हत्या हुई, कौन, किसने करवाई हत्या? किसके अंदर? वो जो जहरीली शराब पीने से मरे हैं वो कौन थे? धर्म के अंदर क्या कमी है? अरे आप कमी और वैसी छोड़िए ना। आपके जो दूसरे भाइयों की हत्या तमिलनाडु में हुई है उसके पीछे कौन थे? आपके दूसरे 65 भाई जो मर गए तमिलनाडु में, उनकी हत्या के पीछे कौन थे? अरे बांगरी साहब, आप अपने भाइयों की बात करें ना। आप तो अपनी ही राजनीति में लगे हुए हैं, अपनी ही राजनीति में लगे हुए हैं। आपके भाइयों की हत्या हो रही है वहां पर। क्रिश्चियन नफरत की राजनीति, नफरत की राजनीति आप कर रहे हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम आपको सही का आईना दिखा रहे हैं। अश्वनी जी, आपकी ये राजनीति देश को तोड़ने वाला काम कर रही है। हाँ, आप तो फेविकोल लेके बैठे हुए जोड़ने के लिए ना। आप तो फेविकोल लेके बैठे हुए हैं। चलिए, आपके जो एजेंडे के लिए आपके
मेन एंकर को सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आपको झाड़ पिलाई थी, आपको याद होगी शायद, आपको नहीं होगी तो मेरे पास सारा डाटा इसका भी। क्या डाटा है? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी शिकायत पे रोक लगाई थी, लेकिन वो रोक हट गई क्योंकि आपने झूठी शिकायत की थी, क्योंकि आपने झूठी शिकायत की थी। जो एजेंडा तब पूरा देखो ना भाई, पूरा मामला देखो ना। एक भाग केवल क्यों दिखाते हो भाई? एक भाग क्यों दिखाते हो? हम लोग कानून की इज्जत करने वाले लोग हैं भाई। ना फैलाए। चलो एजेंडा आप फैला रहे हो, हम एजेंडा अगर फैलाते तो आपको अपने यहाँ इतना जगह नहीं देते। हम अगर एजेंडा लेके आते ना तो आपको इतना जगह, इतना समय नहीं देते आपको बोलने के लिए, सुनने के लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, संविधान हमारे अंदर है, हमारे बाप ने लिखा है, हमें पता है। आपसे ज्यादा संविधान को मानते हैं हम, जो आज तक हम संविधान के सहारे ही इंतजार में। संविधान का प्रेमबल बताएंगे जरा सा? संविधान में जो संविधान की संविधान को आप जानते हैं ना बांगड़ी साहब? मैं एक सवाल संविधान से पूछ लेता हूं आपसे। संविधान के रास्ते पे चलते हुए इस देश में आज भी 55% ज्यादा दलित जेलों में बंद है, जेलों में बंद है। अब हमारे पास एक मुस्लिम स्कॉलर आए थे, बोले थे सबसे ज्यादा मुसलमान बंद है। तो भाई मुसलमान अपराधी होंगे तो बंद होंगे ना। अच्छा, सबसे ज्यादा मरने वाले दलित, सबसे ज्यादा जेल में बंद होने वाले दलित, बहुजन कहाँ जाएंगे दलित इस देश में? अब भजन गाने के लिए बात है। क्यों एजेंडा सेट कर रहे हैं आप? भाई तो अपराधियों की जांच नहीं होती बांगड़ी साहब, अपराधियों की जांच नहीं होती। जाइए ना, कानून का रास्ता खुला हुआ है ना, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है ना। अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे ना आप, अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे ना। कानून की व्यवस्था बनी हुई है। अपराध करेंगे तो आपको क्या सर पे बिठा के रखेंगे लोग? अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, कानून ने भेजा है, कानून का दरवाजा है। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें छूट जाएंगे। वो अपना हक मांग ले तो आप उसको नक्सलवादी बता देते हैं, किसान अपना हक मांग ले तो आप उनको। अरे भाई साहब, अभी नक्सलियों का ऐसे पढ़ करके, लेख पढ़ करके आप जो आ गए हो, क्या देते हैं पाकिस्तान नहीं है। चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। चलो ठीक है, इनका जरा सा ऑडियो डाउन कीजिए, बहुत ज्ञान हो गया इनका। चलिए अश्वनी जी बोलिए। जी मुकेश जी, देखिए ये पिछले 15 मिनट से बोल रहे हैं और बड़े दलितों के हितैषी बन रहे हैं। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन एक पूर्णिया में एक घटना हुई थी, मुसलमानों ने 50 घरों को जला दिया, दलितों के, महादलितों के। कोई इनका नेता गया या बयान दिया? ज्यादा दूर मैं नहीं कहता हूं, मुरादाबाद चले जाएं, मुसलमानों ने दलितों की दाढ़ी बनाने से मना कर दिया। एक बार भी इनका नेता कोई बोला जो यहाँ पर ये 15 मिनट से भाषण दे रहे हैं, दलितों के हितैषी बने हैं? अरे भाई, दलित अपराध करेगा, चाहे मैं अपराध करूंगा, मुकेश जी अपराध करेंगे तो उनकी जगह जेल में है। और आप संविधान से चल रहे हैं, कहना सबसे ज्यादा दलित जेल में है। दलित क्या झाल बजा रहे थे कि भजन गा रहे थे, उनको उठा के बंद कर दिया गया। ये कहने की बात है। आप लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम ये संविधान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और हम उसी रास्ते पर चलते हैं। और आज किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे भाई, आप देखिए 15 मिनट से बोले, मुकेश जी ने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। कहीं ये है कि आपको नहीं बोलने दिया गया? लेकिन आपने यहाँ पर अगर कहा जाए तो बौद्धिक अराजकता भी फैलाई है दूसरे लोगों को बोलने का। और दलितों के प्रति मुसलमान का व्यवहार तो सबसे, भारत विभाजन के बाद जो नरेंद्र नाथ जो चले गए थे, अम्बेडकर के साथी ही थे ना, नरेंद्र नाथ चले गए थे जिन्ना के साथ पाकिस्तान। क्या हुआ उनके साथ, याद है ना आपको? नहीं बांगड़ी साहब, आपको याद नहीं होगा, आना पड़ा था वापस लौट करके, समझ गए ना? तो दलितों के साथ मुसलमानों का व्यवहार क्या है, जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। इतिहास उठा के देखिएगा तो पता चलेगा कि मुसलमानों का व्यवहार दलितों के साथ क्या है। पाकिस्तान गए थे नरेंद्र नाथ, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। उनकी जितनी बेइज्जती हुई, जो भी बात कहा गया था, एक भी बात नहीं मानी गई थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। और वहां पर दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा गया, तो उनसे केवल टॉयलेट साफ करवाया जाता है वहां पर किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है उनको। और मुसलमानों की हिमाकत, मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं जी। मुसलमान बहुत बड़े हमारे शुभचिंतक हो गए हैं। जरा सच को पहचानिए, राजनीति से ऊपर उठ करके। सही में इसीलिए दलितों का भला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दलितों का नेता जो है वो दलितों का भला ही चाहता ही नहीं। वो चाहते हैं कि वो पिछड़े रहें ताकि मैं उनके नाम पर रोटी खाता रहूं। और ये सारे नेता वही हैं कि दलितों को जानबूझ करके जो है, आप लोग नहीं चाहते कि उनका उत्थान हो, ताकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, तो आपकी बात नहीं मानेंगे ना। यही तो बात है, इसीलिए दलितों की हालत इतना खराब है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे पास समय कम है, प्रोग्राम को खत्म करने का इशारा कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्वनी जी आपका, बांगड़ी साहब आपका, और हमारे साथ बाल मुकुंद जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस प्रोग्राम में आपने साझा किया। लेकिन दलितों के साथ जो समस्या है, वो समस्या इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि दलितों के नेता जो हैं वो उसे खत्म करना नहीं चाहते। वो जानते हैं, वो चाहते हैं
कि दलितों की समस्या बनी रहे, ताकि इसी समस्या पर उनकी राजनीति भी चलती रहे। राजनीति की गाड़ी तब तक चलती रहेगी जब तक दलितों की समस्या बनी रहेगी।